पिया घर आइया लालड़ी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रण बसल दी पिया घटावे, रण बसल दी पिया घटावे, मेरे मन दी बात जे पावे, मेरे मन दी बात जे पावे, हथों चा सुट्टे घड़ियाल नी, अच पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी। ये मेरा पसंदीदा रहा बहुत सालों तक, और 20 बार मैंने इसको बिल्कुल मुक्त कंठ से गला फाड़ के गाया है पूरा पूरा। और बड़े सालों बाद मेरे सामने ये काफ़ी आई है। तो कौन से 3 होते हैं? उसमें समय कहाँ होता है? ठीक है, तो जिनको आत्मा को चुनना होता है उन्हें उन सब चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है जो समय का उत्पाद हैं, जो समय से निर्मित है। जो कुछ भी समय से निर्मित है उसको कहना पड़ता है कि तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए। समय किन किन चीज़ों का निर्माण करता है? शरीर का, और बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, स्मृति का, और विचार, और हाँ मन की सारी सामग्री, और प्रतिष्ठा, बिल्कुल। क्या? आशाएं, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे के लिए, भविष्य के लिए। हाँ, और हाँ जी, आयु, हाँ बहुत बढ़िया, आयु, बिल्कुल। हाँ, मोह, हाँ वो भी समय के साथ ही होता है, ठीक है। संबंध, और ढर्रे, विकास की पूरी प्रक्रिया, प्रतिष्ठा, हाँ बिल्कुल। परंपराएं, वो समय के साथ ही होते हैं। हाँ, तो ये जो काफ़ी है, ये आपको समझाने के लिए है कि जिसको कालातीत जाना हो उसे काल की सामग्री के प्रति उपेक्षा का भाव रखना पड़ेगा। जो अतीत को देख करके काम करते हैं वो समय से, काल से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो भविष्य को देखकर काम करते हैं मुक्त वो भी नहीं हो पाएंगे। जो बस घड़ी और कैलेंडर के अनुसार चलना चाहते हैं वो भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो सत्य के काम को भी समयबद्ध रखना चाहते हैं वो भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो कहते हैं कि बोध भी एक क्रिया मात्र है जो दिन के कुछ घंटे करूंगा, या ध्यान एक क्रिया है जो दिन के कुछ घंटे करूंगा, या भक्ति भजन एक क्रिया है जो दिन के कुछ घंटे करूंगा, घड़ी देख करके। तो घड़ी बजाएगी सुबह के 6 बजे तो मेरी भक्ति शुरू हो जाएगी, और घड़ी बजाएगी 7:30 बज गए तो भक्ति खत्म हो जाएगी। अब चलो दुकान की ओर, अब भक्ति का समय पूरा हुआ। घड़ियाल माने क्या होता है? घड़ी। तो ये जो समय की निरंकुश क्रूरता है उसके विरुद्ध एक गीत है। जैसे ये विद्रोह का गीत है। विरह विद्रोह बन गई है।
तो स्थिति कुछ ऐसी रची गई है कि जो पिया है, सत्य आत्मा, वो निकट है, उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसकी ओर बढ़ा जा सकता है। एक आई है रात विशेष जब पिया मिलन हो सकता है, लेकिन एक घड़ियाली है जो प्रकृति का दूत है, वो घड़ी लेके खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रकृति माने समय, और वो बार बार याद दिला रहा है, अरे समय हो गया, इस समय ऐसे करो, इस समय ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, समय ने ऐसा सिखाया है, समय ऐसा है, परंपरा ऐसी है, ढर्रे ऐसे हैं, इन चीज़ों की ओर चलो, उन चीज़ों की ओर चलो, सगुण के साथ रहो, साकार के साथ रहो। और जो पिया है वो निर्गुण है, निराकार है, वो कालातीत है। पर पीछे से ये आकर के, जो घड़ियाली है, ये आकर के बाधा पैदा कर रहा है। तो ये गाती है, कौन गाती है? अहम। अहम को स्त्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में रहती है। प्रकृति चूंकि माता है, इसीलिए उसको स्त्रीलिंग में संबोधित किया जाता है। तो संतों ने जो गीत गाए हैं आत्मा के प्रेम में, उसमें वो अक्सर अपने आप को स्त्रीलिंग में ही संबोधित करते हैं, क्योंकि हम भी प्रकृति के ही गोद में खेलने के कारण स्त्रैण हो जाता है, और आत्मा को, मुक्ति को पिया कहकर बोल देते हैं, पुरुष कहकर संबोधित करते हैं। तो आज भाई बड़ी मुश्किल से मिलन का लगता है क्षण आया, बात आज कुछ बनेगी, या मिलन नहीं भी हो पाएगा तो कम से कम मिलन का प्रयास जारी रहेगा। और उसमें ये अड़चन मन के घड़ियाली खड़ा है। तो ये जो प्रेमिका है वो गा रही है। प्रेमिका कौन है? फिर से बोलिएगा। अहम। वो गा रही है, घड़ियाली दियो निकालनी, आज पिया घर आइया लालनी। इसको बाहर निकालो। जब तक मन समय का गुलाम रहेगा तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। पिया सत्य। जब तक मन प्रकृति का, समय माने प्रकृति का गुलाम रहेगा तब तक सत्य नहीं मिल सकता। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैण वसल दी पिया घटावे। बार बार में, बात बात में उसको सामने ला देता है जो समय के अंतर्गत है, माने परिवर्तनशील है। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैण वसल दी पिया घटावे। और रात को जो मिलन का अवसर उपलब्ध हुआ है उसको घटा रहा है। ये प्रकृति बीच में भांजी मार करके मिलन की संभावना को क्षीण कर रही है। मुझे नहीं चाहिए। वास्तव में घड़ियाली को निकालने की जो बात है वो अपने ही भीतर की उस वृत्ति को निकालने की बात है जो समय का बड़ा आदर करती है। समय माने प्रकृति। तो घड़ियाली को क्या निकालना है? घड़ियाली की सुननी है, नहीं सुननी हो तो अपना ही चुनाव है। तो जब कहा जा रहा है घड़ियाली को निकालो, तो ये कहा जा रहा है कि जो मेरे भीतर बैठा है, जो अतीत का बहुत सम्मान करता है, शरीर का सम्मान करता है, संसार का ज़्यादा सम्मान करता है, उसको निकालना है। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैण वसल दी पिया घटावे। मेरे मन दी बात जे पावे, हथों चा सुटे घड़ियालनी। मेरे मन की बात या तो ये समझ ले घड़ियाली, नहीं तो यही होगा कि इसके हाथ में जो घड़ियाल है वो मैं तोड़ ताड़ के फेंक और दूंगी। ये उग्रता। बीच में मत आओ संसार, मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया है, अब अड़चन मत दो बीच में। हथों चा सुट्टे घड़ियालनी। तुम जो कुछ भी लेकर के आ रहे हो, मेरे उग्र विरोध का भी तुम्हें सामना करना पड़ सकता है। मैं प्रेम में हूं। अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुघड़ा तान तराना। बहुत सुंदर तान तराना बज रहा है और ये अनहद बाजा है। अनहद बाजा माने एक बहुत सुहाना अनहद बाजा बज रहा है जिसमें तान तराना ये सब बड़े प्यारे हैं। अनहद बाजा माने अद्वैत।
अनहद प्रतीक है। जितनी भी आवाजें होती हैं वो किसी वस्तु को आहत करने से आती हैं। किसी वस्तु पर चोट करिए तो ध्वनि निकलती है। तो अनहद का अर्थ होता है कि वो आवाज जो बिना चोट के निकलती है, माने बिना दो के निकलती है। आमतौर पर दो चाहिए आवाज के लिए, एक चीज जो दूसरी पर चोट दे, ठीक है, एक चीज दूसरी पर चोट दे। फिर उसी को आगे चल के कहने वालों ने यह भी कह दिया कि अनहद का मतलब होता है बेहद, कि हद से बाहर का जो नाद है, उसका भी अर्थ वही हुआ। प्रकृति में सब कुछ अपनी हद में रहता है, तो वहां भी अनहद का मतलब हुआ प्रकृति से बाहर की ध्वनि, माने इशारा अद्वैत की ओर। तो पिया से मिलन है और अनहद नाद बज रहा है। अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुघना तान तराना। भुल्ला सौम सलात दुगाना, मध पियाले देण कलालनी। अब इस अवस्था में जो साधारण धार्मिक रीति रिवाज होते हैं सब भूल गए। धर्म का तो उद्देश्य था सत्य तक पहुंचाना। तो अब मैं ये सब जो धार्मिक काम होते हैं कि रोज़े और नमाज, ये थोड़े ही याद रखूँगा, ये सब तो मैं पीछे छोड़ाया। जिस तक पहुँचना था उस तक पहुँच गए, तो अब पहुँचने के साधन को, माध्यम को कौन बचा कर रखे। बल्कि अभी भी अगर मैंने माध्यमों को, धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों को रखा सहेज के, तो ये बाधा और बन जाएंगे। मध पियाले देण कलालनी। अब तो जो प्रेम मदिरा है वो मुझे उसी के हाथों से सीधे मिल रही है। मैं क्या करूंगा किसी मध्यस्थ का? मुझे क्यों चाहिए अब तमाम तरीके की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, विधियां? जिसको चाहते थे जब वो स्वयं ही अपने हाथ से मद का प्याला पिला रहा हो, तो बीच में किसी तीसरे की क्या जरूरत है? दो कौन होते हैं सदा और तीसरा कौन होता है? दो कौन होते हैं? अहम और आत्मा। इनकी आपस में क्या चलती है? प्रेम कहानी, लव स्टोरी। और तीसरा कौन होता है? मम्मी जी। मम्मी जी माने प्रकृति जी। समझ में आ रही है बात? बात बिल्कुल फिल्मी है। जो अस्तित्वगत भेद है वो इतना फिल्मी है। एक लव स्टोरी है और एक मम्मी जी है, बस इतनी है बात कुल। और अब ये जो बिटिया है दीवानी, ये कह रही हैं कि जिससे मिलने आई थी वो अपने हाथ से प्याला पिला रहा है, मम्मी जी घड़ियाली दी, और मम्मी जी इतना बड़ा घड़ियाल लेके खड़ी हैं, घंटा बजा रही हैं, अरे चलो चलो चलो, गुड गर्ल्स डोंट स्टे आउट टिल लेट। मुख वेखण दा अजब नजारा। उसकी शक्ल देखी है और मेरा हाल बहुत अजीब हो गया। दुख दलिद्दर मिट गया सारा। अब ये मैं 5 साल बाद पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, और अब धीरे धीरे पंक्तियां अपने आप मन में उभर रही हैं। मुख वेखण दा अजब नजारा, दुख दलिद्दर उठ गया सारा। उसका मुंह देखा और मेरे भीतर जितना दुख दलिद्दर था सब मिट गया। समझ में आ रही बात? अब भाव की है, सत्य का कोई मुंह तो होता नहीं। बात इतनी है कि दुख दलिद्दर को मिटाने को ही कहते हैं उसका मुंह देखना। दुख और दरिद्रता, आंतरिक दरिद्रता यूं ही हम पर नहीं छाए रहते, हम उनका चुनाव करते हैं। उस चुनाव को पलटने को ही कहते हैं पिया का, सत्य का दर्शन। मुख वेखण दा अजब नजारा, दुख दलिद्दर उठ गया सारा। रैण बधे कुछ करो पसारा,
दिन अग्गे धरो दीवालनी, कुछ ऐसा कर दो कि ये रात बढ़ जाए, दिन के आगे दीवार लगा दो ताकि दिन आने ना पाए। अब समझ में आ रहा है क्यों? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, वो क्यों जगता है रात में? ये गाने के लिए। ये सारी बातें कुछ रात में विशेष होता होगा। वहां कृष्ण भी बोल गए कि बात तो रात की है। ये भी कह रहे हैं कि रैन बधे कुछ करो पसारा, रात को किसी तरह बढ़ाओ। ये दिन अच्छी चीज नहीं है, दिन में संसार जग जाता है, दिन में संसार खड़ा हो जाता है, रात बढ़ाओ। और दिन अग्गे धरो दीवालनी, दिन आ रहा है उसके आगे दीवाल खड़ी कर दो, दिन आने ना पाए। दिन गंदी चीज है, दिन संसारियों के लिए, गृहस्थों के लिए। इनको रात नहीं समझ में आती, इन्हें रात के रस का कुछ पता ही नहीं। ये रात में सो जाते हैं और सोचते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया कि रात आई और सो गए, और फिर सब सीधे सुबह उठेंगे। गंदे लोग रात में सोते रहते हैं, छी। टूणे टामण किए बधेरे, सिहरे आए वड्डे वडेरे। मैंने न जाने कितने जादू टोने, अने अपनी ओर से जो भी कुछ कर सकती थी सब मैंने कर लिए। सिहरे आए माने जादूगर, तांत्रिक, ये सब है, ये सब जितने तरीके की क्रियाएं और धार्मिक अनुष्ठान हो सकते थे सब तो कर डाले, उससे नहीं होता। तो जानी घर आइया मेरे, लख लख वर्डे रहा ओहने नालनी। अब चाहती हूं कि लाखों सालों तक उसके साथ रहूं। जितने तरीके के उपाय कर सकती थी सब मैंने करे, वो उपाय तो चले नहीं। अब किसी तरीके से जानी मेरे घर आया है, जो प्रियतम है उससे मिलन हो रहा है, अब मुझे इससे संगति अनंत काल तक चाहिए। अब कभी साथ छूटना नहीं चाहिए, साथ छूटना नहीं चाहिए। और मम्मी जी लगी हुई हैं कि चलो, मम्मी जी टाइम नहीं बोलती, टाइम बोलती हैं। हो गया भी नहीं बोलती, होगो, टाइम होगो, चल रही। समझ आ रही बात? बुलिया शौदी सेज प्यारी, नी मैं तारन हारे तारी। किवे किवे मेरी आई वारी, हुण बिछड़न होया मुहालनी। शौ की, पति की, उस सत्य की सेज बहुत प्यारी है। जब कह रहे हैं पति की सेज प्यारी है तो मुझे याद आ गया सूली ऊपर सेज पिया की, किसी विधि सोना होए रे। मीराबाई से किसी ने पूछा था, सोती क्यों नहीं है आप रात भर? बोली, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि सोना होए रे। वो जो पिया की सेज है वो सूली पे है, काहे नींद कहां से आए मुझे। और घायल की गति घायल जाने कि जिन लागी तोए। जिसको लगी होती है, जो घायल होता है वही जानता है कि घाव खाना क्या होता है। तुम नहीं समझोगे, तुम यही पूछते रहोगे कि सोते काहे को नहीं हो। अरे हम घायल हैं, हमें घाव लगा है, नींद नहीं आती। सूली ऊपर सेज पिया की। तो बुलिया शौदी सेज प्यारी, नी मैं तारन हारे तारी। किवे किवे मेरी आई वारी, हुण बिछड़न होइया मुहालनी। जो तारन हारा है, सीधे उसने मेरा तारण कर्म करा है, सीधे उसने मेरा कल्याण करा है। मेरा उद्धार उसी ने करा है जो एकमात्र है उद्धार कर सकने वाला। बड़ी मुश्किल से तो ये स्थिति आई है, किवे किवे मेरी आई बारी। अब बिछुड़ना स्वीकार नहीं है। जो मिला है अब उसको छोड़ नहीं सकते। ये प्रेमी की दशा का वर्णन है, इसमें कोई सीख न खोजिए। ये तो ऐसी चीज है जो आपको रसमुग्ध कर दे तो कर गई, और नहीं कर गई तो कोई बात नहीं। कोई बस बता रहा है कि उसकी हालत क्या है। उसकी हालत में आपको अपनी हालत के दर्शन हो जाएं तो बात बन गई, नहीं तो कुछ नहीं।
मैं बोल ही रहा था कि ये मुझे विशेष प्रिय रहा है, शायद इसकी उग्रता के कारण। निकालो, बाहर करो। खूब गाया है और जोश से और जोर से गाया है, लेकिन अभी तो इन्हीं लोगों का काम है। गाओ भाई। अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसल दी पिया घटावे, रैन बसल दी पिया घटावे। मेरे मन दी बात जे पावे, मेरे मन दी बात जे पावे। हथोच्छा सुट्टे घड़ियाल नी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी। अनहद बाजा बजे सुहाना, अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना। बुल्ला सौम सलात दुगाना, बुल्ला सौम सलात दुगाना। मद प्याले देण कलाल नी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी। मुख वेखणदा जब नजारा, मुख वेखणदा जब नजारा, दुख दलित दा उठ गया सारा, दुख दलित दा उठ गया सारा। रैन बदे कुछ करो पसारा, रैन बदे कुछ करो पसारा। दिन अगे धरो दीवाल नी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी, अज पिया घर आइया लालड़ी। तूने टामड़ किए बधेरे, तूने टामड़ किए बधेरे, सेहरे आए बट वडेरे, सेहरे आए बट वडेरे।
तो जानी घर आइया मेरे, तो जानी घर आइया मेरे, लखवड़ डेरा ओहू दे नाल नी अज पिया घर आइया, लालनी अज पिया घर आइया, लालनी अज पिया घर आइया, लालनी अज पिया घर आइया, लालनी। बुलिया शादी सेज प्यारी, बुलिया शादी सेज प्यारी, नी मैं तारन हारे तारी, नी मैं तारन हारे तारी, कीवे कीवे मेरी आई वारी, कीवे कीवे मेरी आई वाड़ी, खुण विछड़न होया मुहाल नी अज पिया घर आइया, लालनी 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 लालनी अज पिया घर आइया, लालनी अज पिया घर आइया, लालनी अज पिया घर आइया, लालनी लालनी अज पिया घर आइया, 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 लालनी। हेलो सर। सर, संत कवि को सुन के जैसे उन्होंने अपनी हालत बयान की, तो हमें ये देखने को मिला कि हाँ, उनकी हालत में वो उग्र भी हो जाते हैं घड़ियाली के प्रति। तो जब एक साधक खुद सोचता है अपने बारे में, तो उसको ये पता चलता है अपना यथार्थ देख के कि वो घड़ियाली इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा भी नहीं था, उसने खुद ही बिठा रखा है उसको पकड़ पकड़ के, उसने खुद ही अलार्म सेट करवा रखे हैं उससे। ठीक है, उग्र होने के बारे में तो सोचता नहीं था कभी, लेकिन अब पता चला कि उग्र भी हुआ जा सकता है। मिठास है। हाँ जी, मीठी उग्रता है। मीठी उग्रता। तो लेकिन अगर वो खुद सोच के देखे कि वो उग्र हो जाए, तो उसको पता है कि बड़ी पिटाई होगी, क्योंकि खुद ही बिठा रखा है, अब एकदम से तो उग्र भी नहीं हो सकता। तो वो क्या करे, धीरे धीरे मनाए घड़ियाली को या उग्र हो जाए? अपने घड़ियाली को अंदर के। कई बार तो ये समझ में नहीं आता घड़ियाली है घरवाली है क्या। सर, अंदर के घड़ियाली की ही बात हो रही है। ये सर थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, ये हर चीज में अंदर के घड़ियाली की इसमें नियम नहीं होते हैं। हाँ जी, ये तो एक दशा का वर्णन है। हाँ जी। अब उसमें अगर सूत्र सिद्धांत नियम कायदे खोजेंगे ना हम, तो वो सब तो घड़ियाल के अंदर के हैं, है ना। और
जो प्रेम जान गया है, न तो वो सच्चाई को छोड़ सकता है, न वो दुनिया के प्रति क्रूर हो सकता है। ठीक है। और कुछ ऐसा सा रहा है विधान कि दोनों काम एक साथ सद भी जाते हैं। संतों को जब लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, क्रूरता उनमें तब भी नहीं उठी है। उन्होंने यही कह दिया है कि चलो तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें उसका पाप न लगे, या ऐसे कह दिया है कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्रोध तो किसी पर किया जाता है ना, तुम हो ही नहीं, बस एक बेहोशी है। तुम अगर होते तो तुम ये करते ही नहीं जो तुम कर रहे हो। घड़ियाली लोगों, तुम ये कर नहीं पाते जो तुम अभी कर रहे हो। तो एक बात तो पक्की है कि जो अपना रास्ता है वो तो नहीं बदल सकते, और जो रोक रहा है या जो सर पर बैठा हुआ है या खुद ही बैठाया है, उसके प्रति हिंसा भी नहीं कर सकते। तो क्या करा जाता है? करा ये जाता है कि जो आपके ऊपर बैठा है उसे आपकी सच्चाई तो चाहिए नहीं। उसे सच्चाई चाहिए होती तो वो भी आपके साथ सच की तरफ ही बढ़ रहा होता। समझिएगा इसको। आप सच की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा सवाल है कि कोई साथ में है या पीछे से पकड़े हुए है या सर पर बैठा हुआ है, जिसको आपने ही बैठाया, जो भी करा है, जो ये है आपके ऊपर बैठा हुआ, इसे सच्चाई तो नहीं चाहिए ना। इसे सच्चाई चाहिए होती तो जब आप सच की ओर बढ़ते तो ये आपका समर्थन करता। इसे फिर कुछ और चाहिए ना, कुछ और चाहिए ना। जो इसको चाहिए वो इसको दे दीजिए, आप मुक्त हो जाइए। इसको सच तो आपका चाहिए भी नहीं, आप इसको दे दीजिए जो इसको चाहिए हो, आप मुक्त हो जाइए सच की ओर जाने के लिए। लो, ले लो, सब कुछ ले लो। जो उच्चतम है वो तो तुमने मांगा ही नहीं। जो मांगने लायक चीज थी वो तो तुमने वैसे भी नहीं मांगी है। तुम जो बाकी चीजें मांग रहे हो वो हम तुमको दे देंगे, ले लो, ले लो और हमको छोड़ दो। और हम खुद खुश हैं कि ये चीजें तुमने ले ली, हमारा पिंड छूटा। जो भी तुम्हारी मांग है, जो हमसे मांग रहे हो, ले लो और हमें माफ करो। और उसको जो चाहिए वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ चाहिए होती है, जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। भावनाएं वगैरह हटा करके देखिए अगर आप, तो वो कोई भौतिक चीज़ ही मांग रहा होता है। वो भौतिक चीज़ आपको बचा के क्यों रखनी है? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको तो मुक्ति चाहिए, तो आपको भी वो भौतिक चीज़ बचा के क्यों रखनी है? आप उसको सौंप ही दीजिए, ले लो। जो आप पर चढ़ा हुआ है, आपको भ्रम है कि उसे आप से प्रेम है या कि उसकी चाहत आप है। उसकी चाहत आप नहीं है ना, उसकी चाहत आपकी कोई बात है, उसकी चाहत है आपकी कोई चीज। जो चीज उसको चाहिए उसके सुपुर्द करो, मुक्त हो जाओ। काहे के लिए बचा के रखना है? और ये बात सब घड़ियालियों पर लागू होती है, कोई ऐसा नहीं। घड़ियालियों में बहुत अक्ल ही होती तो वो घड़ियाली क्यों होते? घड़ियालों में बहुत अक्ल होती तो वो भी उधर को ही जा रहे होते ना, जिधर को आप मुख करना चाहते हैं। तो वो तो कोई बहुत छोटी कामना ही रखते हैं, फेंक दीजिए उनकी ओर जो है उनकी कामना। सर, इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और डिटेल में, कि वो फेंक दीजिए उनको, लेकिन उसमें हमारा ये काम में विघ्न पड़ती है।
तो जैसे नहीं, विघ्न पड़ती नहीं है, विघ्न कैसे पड़ जाएगा? आप ये कर रहे हैं, सब विघ्न क्या जैसे आ सर गया? बिल्कुल, अब जो प्रैक्टिकल एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसकी ही एग्जांपल देता हूँ कि कल मतलब आज ही मुझे जाना पड़ेगा वापस। मैंने जो मेरे काउंसलर हैं उनसे पहले ही बात की थी कि मतलब मुझे एक ही दिन मिल पाएगा यहाँ पे अटेंड करने के लिए और वापस मुझे जाना पड़ेगा। और ये सुनते सुनते मेरे मन में ये माइंड में आ रहा था कि मतलब इसको छोड़ के कैसे जाया जा सकता है, और हम पहले ही कमिटमेंट करके आए हैं कि वापस जाना ज़रूरी है जॉब के कारण, और जॉब ही वो चीज़ है जो हमें फैसिलिटेट कर रही है अपने पाथ को फॉलो करने के लिए, और वो आने वाले टाइम में भी अब करेगी। तो वो ट्रेड ऑफ करने का देखिए, किसी भी स्थिति को बिल्कुल इस तरीके से वर्णित करा जा सकता है कि जैसे वो एक असाध्य स्थिति हो, लेकिन आप जब उसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप ढक रहे हैं। आपने एक वाक्य में ये पूरी बात निपटा दी कि जॉब भी तो फैसिलिटेट कर रही है मुझे यहाँ आने के लिए। आप शायद कहना चाहते हैं जॉब होती है, उससे आमदनी होती है, उसी से डोनेशन होता है, तो उससे मैं आता हूँ। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब आपकी जॉब कर रहे हैं? नहीं सर। तो जॉब एक ही तरह की हो सकती है क्या? नहीं सर, बिल्कुल। तो बात खत्म सर बस वो चेंज करने के लिए टाइम लगता है थोड़ा, टाइम लग सकता है। वही कह रहा था कि मान लो टाइम लग हमने ही सकता है। इनवाइट किया है हर चीज़ को, तो ये उग्र होने वाली चीज़ की एकदम से चेंज, और धीरे धीरे। अरे तो वो उग्र तब हो रहे हैं ना जब उनकी मिलन की रात आ गई है, उन्होंने बहुत मेहनत कर डाली है। ठीक है सर। उसके बाद अब उनका संयम जवाब दे रहा है, कह रहे हैं सब कुछ कर लिया, कभी कभी मेरी आई बारी, हुण बिछड़न हो या मुहाल नहीं। अब बड़ी मुश्किल से पूरा यत्न करने के बाद मेरी बारी आई है, अब बिछोड़ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो वो बात कहने का हक सिर्फ उसका है जिसने उतना श्रम, उतना संयम दर्शा दिया हो। हाँ जी। आपकी भी जब मिलन की रात आ जाएगी आप भी घड़ियाली नहीं बर्दाश्त करोगे। ठीक। कोई नहीं करता, सब कुछ कर लिया, अब बीच में अचानक आखिरी क्षण में कोई आकर के भांजी मारेगा तो कौन उसको स्वीकार करता है? प्रयास करते रहें, इतना पर्याप्त। ठीक है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास होता है, हाँ वो जी। करते रहें। थैंक यू सर।